नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, उपनिषद ज्ञान का एक विशाल स्तोत्र है। ये हमारी संस्कृति का एक भाग है। इसमें जीवन के बारे में और मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में उल्लेख किया गया है। इन सब विषय के बारे में हमारे स्वामी जी सरल भाषा में हमें समझ में आए इस तरह से हमें जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए पूछते हैं स्वामी जी से, आज वो कौन से उपनिषद के बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आज आप कौन से उपनिषद के बारे में हमें जानकारी देने वाले हैं और इसमें कौन सी कथा छुपी हुई है, हमें बताइए। जरूर जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों, आज आपके साथ मैं जो उपनिषद के बारे में कहने वाला हूँ वो एक, आप समझ सकते हो, वो एक महानदी है। जैसे वेद पूरे महासागर हैं और ये उपनिषद सारे एक नदियाँ हैं, महानदियाँ हैं। तो पिछले भागों में आपने देखा था, हमने कठोपनिषद, किनोपनिषद, ईसापनिषद, इनके बारे में हमने जानकारी दी और ये सब आत्मविचार के बारे में ही बोलते हैं। और इसी प्रकार आज बृहदारण्यक के उपनिषद जो याज्ञवल्क्य महर्षि ने इसका पूरा विवरण दिया है हम सभी को, और इसमें से हमें बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। और हमारे उपनिषद जो 108 उपनिषद हैं उसमें से प्रमुख उपनिषद तो बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। तो फिर भी जो सबसे बड़ा उपनिषद हम कहा जाए तो ये बृहदारण्यक के उपनिषद है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। तो इस महा उपनिषद में हम आपको बताना है तो कम से कम ये महीने क्या सालों भी बीत जाएंगे, मगर इसको संक्षेप में मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इस संक्षेप से आपको इतना पता चल जाएगा कि आत्मा विचार कैसे करनी चाहिए। तो इसका प्रमुख जो हमारा श्लोक है उसमें पहला श्लोक है, असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो हम उस परमात्मा से, परमपिता से यही प्रार्थना करते हैं, मुझे अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाइए। मुझे ये जीवन ये जो जनन मरण जो हम कहते हैं, इस जनन मरण से हमें बाहर लाने के लिए, इस साइकिल से बाहर लाने के लिए हम इसमें प्रार्थना करते हैं। वो पहला प्रार्थना ही इसमें असतोमा सद्गमया उस परमपिता से हमने मांगा है। तो ये परमपिता, अभी परमपिता तो नीचे आ नहीं सकते, तो उसी लिए उन्होंने हमें ऐसे मार्गदर्शी रूप में महर्षियों को भेजा है। और आजकल जितने भी वेदों को अध्ययन किए हुए हैं ऐसे महापुरुष लोग हमें अंधकार से हमें रोशनी की ओर लेके जाते हैं। इसका मतलब, अंधकार का मतलब है हमारी जीवन शैली जो हम जी रहे हैं उससे हमें उबर के बाहर लाके और परमपिता की शरण की ओर लेके जाने वाले को ही हम महागुरु कहते हैं, जैसे हमारे वेद व्यास भी थे। तो उसके बाद इन गुरुओं से हमें क्या प्राप्त होती है, तो वो यही सिखाते हैं हमें, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो परमात्मा हूँ। तो इसको वो हमें समझाते हैं इन उपनिषदों द्वारा। जो वेदों के अंदर मंत्र बताए गए हैं वो बहुत कठिन होते हैं और उसका संधि निकालना और उसका पूरा परिभाषा करवाना तो बहुत मुश्किल होने की वजह से ये महर्षि लोग, बृहदारण्य के जो याज्ञवल्क्य महर्षि हैं या व्यास हैं, इन लोगों ने सरल से इसको उपनिषदों के अंदर लाया है, अहम ब्रह्मास्मि को। तो ये परमपिता वो मैं ही हूँ, वो मैं कैसे समझूँ, ये मेरे आत्मा और परमपिता की आत्मा वो दोनों कैसे एक हैं, इसके बारे में ये विवरण दिया गया है अहम ब्रह्मास्मि में। और तीसरा जो श्लोक आता है, तत्वम असि, मैं तू ही वो है। तू ही वो है का मतलब तू, यानी कि मैं वो परमात्मा, उसको ही कहते हैं यू आर दैट। तो ये कैसे संभावित हो सकता है, तो इसका बहुत ही सरल सा मैं उपाय बताता हूँ। देखिए, आपके शरीर के अंदर प्राण है। आप तो इतना जानते हो, आपका शरीर है जिसके लिए आपकी इंद्रियां हैं, मनस है, बुद्धि है, ये सब आपको है करके एक फीलिंग है। मगर आप इंद्रियों में से भी 5 कर्म इंद्रियों को देख सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों को देख नहीं सकते। आपके शरीर को देख सकते हैं, आत्मीय बुद्धि को देख नहीं सकती, माइंड को देख नहीं सकते। तो इस तरह से जब आपको तकलीफ होती है तो इसको पहचानने के लिए ही ये कहा गया है वो परमपिता एक एनर्जी रूप में आपके अंदर है।
यानी कि एनर्जी को ही हम आत्मा भी कहते हैं। जो ऊर्जा हमारी अंदर है वो ब्रह्मांड में भी है। इसका मतलब ये नहीं है वो हमारे अंदर केवल है, वो ब्रह्मांड में भी है, वो सबके अंदर है, सबके अंदर निवास करता है। इसीलिए उस सब अहम ब्रह्मास्मि को समझने के लिए हमें वो क्या है, वो ऊर्जा वो किस रूप में है, वो हमें केवल हमारी पहचान में नहीं आएगी, सिर्फ हमारे फीलिंग्स द्वारा, हमारे इमोशन द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। तो इसको पहचानने के लिए भी एक पद्धति होनी चाहिए ना। तो उस पद्धति को रमण महर्षि ने बोला था, हु एम आई, तो मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ का मतलब अभी क्या आ गया, मैं तो सब जानते हैं क्योंकि शरीर है, उसको सब पहचान लेते हैं। कौन, किसने, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हूँ यानी कि वो आत्मा, वो किस रूप में है, किस तरह से है, उसके विचार कैसे हैं, ये सब परखना बहुत मुश्किल है। तो जब आप ये समस्या आपके अंदर उठा लेते हैं, मैं कौन हूँ पहचानने के लिए, तब आप पहले कहते हो क्या मैं इंद्रिया हूँ? नहीं। जो इंद्रियों से देखता हूँ, जब जैसे मुझे नींद आ जाती है तो मेरी इंद्रियां काम नहीं करती। और मैं क्या बुद्धि हूँ? जब आप निद्रावस्था में आपकी बुद्धि काम नहीं करती। जागृत अवस्था में बहुत सारे वक्त आप देख सकते हो आपकी बुद्धि काम नहीं करती, तो निद्रावस्था में कहाँ से काम करेगा। और मैं क्या ये शरीर हूँ? मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर भी एक दिन व्यर्थ हो जाएगा, मर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब नेति नेति करके कहते हैं मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ? वो ऊर्जा कैसे है, वो परमपिता कैसे है, वो कहाँ पे व्याप्त है। तो इसके लिए और एक सरल सा उपाय मैं बता देता हूँ। देखिए, ऊर्जा एक जो होती है, अभी इलेक्ट्रिसिटी का पावर हम देखते हैं, कहीं पे 44,000 किलोवाट्स हैं, कहीं पे 11,000 किलोवाट्स हैं, कहीं पे 3,000 किलोवाट्स हैं, घर तक आते आते 3 किलोवाट्स हो जाती है। ऊर्जा तो ऊर्जा ही है। आप ऊर्जा को हाथ लगाओगे तो करंट तो लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं? तो वो चाहे वो 44,000 वाट्स में आप हाथ लगाइए या 3 किलोवाट में हाथ लगाइए, शॉक तो सभी को लगेगा ही लगेगा। तो उससे प्राण की संकट आ सकती है। इसी प्रकार से जो ये हमारी आत्मा है, जो सारे इस पृथ्वी के अंदर जितने भी ऊर्जा हैं, वो पूरा हमारे अंदर भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए उस ऊर्जा को समझने के लिए ही एक एक चीज आप शरीर को हटा रहे हो, आपसे उस ऊर्जा से भिन्न कर रहे हो, मनस को भिन्न कर रहे हो, इंद्रियों को भिन्न कर रहे हो और बुद्धि को भिन्न कर रहे हो। जब सब भिन्न करने के बाद ये सब मैं नहीं हूँ कहते हो, आखिर में आपको पता चलता है मैं ऊर्जा हूँ। उसके बाद आखिर में क्या आता है? यथा पिंडा तथा ब्रह्मांडा, यथा ब्रह्मांडा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे कहने से क्या होता है? ये एक छोटी सी एक रूप और वो बड़ी रूप, ये दोनों एक है कहते हैं, या बड़ी रूप और ये छोटी रूप दोनों एक है कहते हैं। ये कैसे? इसको माइक्रोकॉस्म जो छोटी रूप होती है और बड़ी जो रूप होती है उसको मैक्रोकॉस्म कहते हैं। तो ये दोनों, पिंडे का मतलब माइक्रोकॉस्म छोटा, यानी कि आप एग को ले लो, एक छोटा एग है, वो एग कहाँ से आता है? चिकन से आता है। जब चिकन से आता है तो वो ब्रह्मांड हो गया, और ये जो वो है एग है वो छोटा हो गया। उस एग से फिर से चिकन आता है। जब चिकन आता है तो क्या हो जाता है? वो छोटा हो जाता है और एग बड़ा रहता है कि नहीं? उसमें से छोटा सा ही तो आता है। वो जो चिकन जो बड़ा हमने देखा है, जो मुर्गी हमने बड़ा देखा और छोटा सा एक आपको अंडा दिया है, उस अंडे के अंदर भी वो फिर से उत्पन्न होता है, वो मुर्गी या मुर्गा वो छोटा सा उत्पन्न होता है। तो जो अंडे के अंदर व्याप्त हो जाता है, जो जिस अंडे को हम कहते हैं माइक्रोकॉस्म या छोटा है, उसके अंदर भी वो समा जाता है। तो वो परमात्मा केवल ऊर्जा द्वारा समा जाता है और कुछ नहीं। उस ऊर्जा को ही हम कहते हैं मन, बुद्धि, इंद्रियां, आत्मा, सब तरह के हम उसको नाम देते हैं। तो इसी को ही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे बोला गया है। तो आपको इसमें से क्या पता चलता है? यानी कि एक महागुरु होने से वो अज्ञानता से ज्ञानता की ओर लेके जाएगा और अमृत तत्व को आपको प्राप्त करवाएगा। ना केवल वही, आप मैं वही परम ब्रह्म हूं, उसकी ज्ञान आपको आ जाएगी, और जो मेरे अंदर ज्ञान है वो सबको दिखाई देगा, तो वो भी उस परमात्मा को मेरे अंदर देखेंगे, तत्वमसि।
मैं ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ करके अपने आप को पहचानने के लिए, तत्वमसी में पहुँचने के लिए या हम ब्रह्मास्मि में पहुँचने के लिए जो आपको एक सरल मार्ग आता है वो है नेति नेति। और पांचवा क्या है? वही मैं माइक्रोकॉस्म हूँ, मैं ही मैक्रोकॉस्म हूँ, मैं ही अंडा हूँ, मैं ही मुर्गा मुर्गी हूँ। तो इस तरह से समझने के लिए आपको ये बृहदारण्यक उपनिषद बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको ये समझाती है इन 5 श्लोकों के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसको समझने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। केवल एक ज्ञान जो लिखित ज्ञान है या पढ़ाई किया हुआ ज्ञान है उससे नहीं आएगा। जो पढ़े हैं या जो देखे हैं उसको जीवन में जब तक आप अमल नहीं करते तब तक ये ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा। तो इसी तरह बने रहिए और बहुत सारे उपनिषद आपको मैं आगे वाले एपिसोड्स में लेके आऊँगा जिसमें आत्मविचारण के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। मगर आज जो आपको संक्षिप्त में ये बृहदारण्यक के उपनिषद बोला है, जरूर इस उपनिषद में आप ध्यान लगाने के लिए अभी चालू हो जाएंगे, जरूर परम पिता को आप पालेंगे, आपके अंदर ही पालेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या कुछ लिखा गया है इसे आप हमें एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।